2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रही है। पिछली बार हुई सीईटी परीक्षा पर यह कहते हुए सवाल उठ रहे थे कि न्यूनतम 40% अंकों की बाध्यता के चलते ज्यादातर अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो गए थे, यानी जितने अभ्यर्थी होने चाहिए उससे ज्यादा पास हो गए। और इसी विवाद के बाद बोर्ड सीईटी के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार सीईटी के सिलेबस में आंशिक परिवर्तन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव न्यूनतम पासिंग प्रतिशत को लेकर है। पहले जहां 35 से 40% अंक लाने पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाते थे, अब इससे बढ़ाकर 50 से 55% करने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि नए नियमों को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन पाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी द्वारा परीक्षा तैयारी का समय कम किए जाने पर आयोग से जवाब मांगा है। यह परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होनी है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने भर्ती का विस्तृत सिलेबस पहले जारी ही नहीं किया। बाद में सिलेबस देने के बावजूद तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन ने आरपीएससी से स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर असमंजस की स्थिति में है और इतने कम दिनों में तैयारी संभव ही नहीं। उनका कहना है कि पूर्व की भर्तियों में आयोग ने तैयारी का समय बढ़ाया था और इसीलिए इस बार भी परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जानी चाहिए और इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली है। राजस्थान के हजारों बेरोजगार युवा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की सुस्ती और धीमी कार्रवाई उनके भविष्य पर भारी पड़ रही है। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच 10 दिनों में पूरी होनी थी, लेकिन 105 दिन बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया अधूरी की अधूरी है। मामला तब शुरू हुआ जब एसओजी ने 1754 अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े का संदेह जताया और डेटा मिसमैच की जानकारी विभाग को भेजी। इसके बाद 14 अगस्त को सभी 9 मंडलों को 24 अगस्त तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, यानी कि 10 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज तक कई मंडलों में वेरिफिकेशन लंबित पड़ा है। अजमेर सहित कई संभागों में डिग्री सत्यापन भी शुरू नहीं हो पाया है। जांच पूरी होने तक विभाग ने सभी पीटीआई अभ्यर्थियों के वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण पर रोक लगा दी है, जिससे 4,500 से अधिक नियुक्त जो उम्मीदवार हैं वो परेशान हैं। मंडल और राज्य स्तर की कमेटियां बनी पर उनकी कार्रवाई भी कछुआ चाल से आगे नहीं बढ़ रही है और ये स्थिति विभागीय पारदर्शिता और कार्यक्षमता दोनों पर सवाल खड़े करती है। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ यानी कि अरुस्मा ने सरकार से जवाब मांगा। कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 में कम से कम 350 पद शामिल करने की मांग उठाई है। अरुस्मा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को पत्र भेजकर बताया इस विभाग गंभीर मानव संसाधन संकट से गुजर रहा है। 641 स्वीकृत पदों में से केवल 190 पद ही भरे हुए, जबकि 450 पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं और इससे कॉलेजों का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। फाइलें अटक रही हैं और छात्रों से जुड़े कार्यों में देरी हो रही है। और उस्मा का कहना है कि 350 पदों को शामिल करने से विभाग को पर्याप्त स्टाफ मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यदि अभ्यर्थना समय पर भेजी गई तो भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए आवेदन वापसी की नई व्यवस्था लागू की थी और इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस सुविधा के तहत वे अभ्यर्थी जिनके पास योग्यता नहीं है या आवेदन वापस लेना चाहते हैं, समय रहते अपने फॉर्म रद्द कर सकते हैं। और आयोग के अनुसार अब तक इस मामले को लेकर 1,13,713 आवेदन वापस लिए जा चुके हैं, यानी कि इस नए नियम का फायदा भी हो रहा है, जिससे अनावश्यक जो भीड़ है वो कम हो रही है और करोड़ों रुपए की बचत भी हुई है। पहले अयोग्य जो आवेदन थे उनके कारण लाखों प्रश्न पत्र छपवा रहा था, ओएमआर शीट छपवानी पड़ती थी, परीक्षा केंद्रों और सत्रों पर अतिरिक्त भार भी पड़ता था। अब यह समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी
46,223 फॉर्म सीनियर टीचर भर्ती 2024 में वापस लिए गए। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, यानी कि जो फॉर्म भर के परीक्षा नहीं देते उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और इसी का फायदा हो रहा और इस व्यवस्था से स्क्रूटनी आसान हुई है, भर्ती प्रक्रियाएं भी तेज हुई हैं और योग्य उम्मीदवारों को इसका लाभ भी मिल रहा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।